देखिए आज अपन जो रिएक्शन मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कि पिरिडिन जो होती है वो आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती और रीजन भी मैंने आप लोगों को बताए थे। एक बार और सुन लीजिए कि जो पिरिडिन होती है वो आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती। एक तो कारण ये था कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी क्या होती है माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये नाइट्रोजन अपनी ओर खींचता है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, अगर हम चाहें कोई इसके ऊपर आए तो वो बेंजीन रिंग के ऊपर तो नहीं लग पाता। जैसे ही हम कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए मान लो इसमें जैसे कोई एसिड डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन जो है कहाँ पे जाके लग जाएगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर जाके लग जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और आप लोगों को मैंने तो नहीं बताया होगा पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज तो ये अब इसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी होगी अपनी तरफ वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पहले ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था लेकिन पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में तो ये और भी ज्यादा इसमें से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। तब तो कोई भी सवाल नहीं पैदा होता कि ये इसके ऊपर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को आके जुड़ने दे। ठीक है ना, तो ये इसके अंदर बड़ी ही समस्या आती है, तो बहुत ही मुश्किल होता है इसके अंदर रिएक्शन करवाना इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट में आपको पता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है, कोई भी मिथाइल जो है इलेक्ट्रोफाइल या फिर कोई भी असाइल ग्रुप ये क्या करते हैं इस बेंजीन रिंग के ऊपर जाके लगते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर जाके नहीं लग सकते। ये फ्रीडल क्राफ्ट तो किसी भी सिचुएशन में नहीं देता, चाहे आप कैसी भी कंडीशन ले लो फ्रीडल क्राफ्ट पिरिडीन कभी भी नहीं देती रिएक्शन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई। अब बात आती है कि अगर ये रिंग जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो ये नहीं दे रही पर कुछ तो ऐसे सिचुएशंस होंगी जिनके ऊपर ये देती होगी, तो वही सिचुएशंस अब अपन को देखनी है कि ये कैसी कैसी रिएक्शंस देती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और किस पोजीशन पे देती है। तो सबसे पहले तो अपन इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रोफाइल अगर आना चाहे पिरिडीन के ऊपर तो वो कहाँ आके लग सकता है। ठीक है, देखिए आपको पता है ये पिरिडीन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पिरिडीन के अंदर कितनी पोजीशन है, ये तो 1 हो ही गई। ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, अब हम जब भी कोई बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कोई फंक्शनल ग्रुप अगर है तो उसके ऑर्थो पे या पैरा पे जाके कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लग सकता है, लेकिन ये तो क्या कर रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रही है। तो ये जो इसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कहाँ कहाँ पे आएगा, सेकंड और फोर्थ के ऊपर आएगा। तो कोई भी जो इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव चार्ज वाली जगह पे तो आके लगेगा नहीं, तो अब वो कहाँ पे आके लग सकता है, थर्ड और फिफ्थ पे आके लग सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर वो सेकंड पे आके लगे तो क्या रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी और थर्ड पे आके लगे तो क्या रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी। जो थर्ड पे आके लगेगा वही फिर फोर्थ पे भी अपन करवाएंगे, थर्ड और फिफ्थ की सेम होंगी, थर्ड और फिफ्थ की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर सेम होंगी। ऑर्थो पे करवा के देख लेते हैं और पैरा के ऊपर करवा के देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो माइनस आई इफेक्ट होता है इसका क्या लग रहा है, नाइट्रोजन का माइनस आई प्रभाव लग रहा है। ठीक है, माइनस आई प्रभाव लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो जो प्रभाव लगेगा माइनस आई इफेक्ट वो कहाँ लगेगा, सेकंड और फोर्थ पे लगेगा और सिक्स्थ पे लगेगा, क्योंकि सेकंड और सिक्स्थ जो है दोनों ऑर्थो है। ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ पे लगेगा, मतलब हम ये कह सकते हैं ऑर्थो पे लगता है और पैरा के ऊपर लगता है। ठीक है, ऑर्थो और पैरा के ऊपर क्या लगता है, माइनस आई इफेक्ट लगता है। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट लगने की वजह से कि सेकंड और फोर्थ के ऊपर तो क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अब कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर आना चाहेगा तो वो कहाँ आगे लग सकता है, थर्ड पे। ठीक है, तो अपन इसकी देखो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। सबसे पहले अपन सेकंड नंबर पे किसी भी न्यूक्लियोफाइल को लगा के देखेंगे। ठीक है, ये आपकी पिरिडीन। अब अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल है, कहां पर आ रहा है, पोजीशन सेकंड के ऊपर आ रहा है। ठीक है, पोजीशन 2 प्रतिस्थापन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन 2 लिख लेना आप लोग, सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन 2। ठीक है, तो अब कोई इलेक्ट्रोफाइल हमने इसके अंदर डाला है, तो जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा सेकंड नंबर के ऊपर तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मैं इसको इस तरीके से बना देती हूँ तो थोड़ी सही रहेगा।
ये इलेक्ट्रॉन्स जो है कहाँ की तरफ जाए, सेकंड नंबर पे जाए। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो मान लो अगर हमने इसको इस तरीके से घुमा दिया तो कैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। अभी हम रैंडम चल रहे हैं, अभी इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी उनसे हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये सेकंड नंबर पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है क्या। ये इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ गया, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके जुड़ जाता है तो नाइट्रोजन के ऊपर तो इसकी कम हो गई ना, मतलब एक वैकेंसी कम हो गई, तो इसका ऑक्टेट अब कंप्लीट नहीं है, इसका अष्टक क्या हो गया यहाँ पे, अपूर्ण हो गया, अष्टक अपूर्ण हो गया, ठीक है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ठीक है। तो ये जो स्टेट है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी तो इसकी अपन क्या बना लेते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस तरफ जाएंगे, इस तरफ आएंगे, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन और ये, फिर ये हाइड्रोजन निकल जाएगा बाहर, ये अपनी तैयार हो गई, ठीक है। तो ये तो बात हुई कब, ये तो बात हुई कब, जब सेकंड नंबर पे इसमें अटैक किया गया तब, ठीक है। तो देखो सेकंड नंबर के अंदर जैसे सेकंड नंबर पे किया, चलो वैसे थर्ड एक बार फोर्थ का भी बना लेते हैं, पोजीशन सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन 4, अगर फोर्थ पोजीशन के ऊपर होता है ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाके जुड़ेगा, फोर्थ नंबर के ऊपर जाके जुड़ेगा। तो देखो क्या होगा, ये नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, तो ये इलेक्ट्रोफाइल और ये H और यहाँ आ गया ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, तो ये यहाँ आएंगे, जब ये यहाँ से यहाँ आएंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर से ये क्या होगा, ये वाली कंडीशन आ गई ना, इनकम्प्लीट, ठीक है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वाले ये यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा बाहर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो अब आप लोग इसके अंदर जो देखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ आ रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर आ रहा है, और इसके अंदर नाइट्रोजन की केवल 2 ही कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, मतलब इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, एक तो इस फॉर्म का और एक इस फॉर्म का। ये दोनों क्या होती हैं, अनस्टेबल फॉर्म होती हैं। लेकिन जब हम थर्ड नंबर के ऊपर सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, इसकी थर्ड नंबर के ऊपर जब हम सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो इस तरीके की कोई भी अनस्टेबल स्टेट नहीं आएगी जो कि पोजीशन 2 और 4 के ऊपर सब्स्टिट्यूशन कराने पर आई थी। तो इसी वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है ना तो फोर्थ के ऊपर आके लगता है ना ही सेकेंड के ऊपर आके लगता है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आके लगेगा, थर्ड के ऊपर, जिसके अंदर कोई भी अनस्टेबल स्टेट नहीं आती हो, ठीक है। सेकेंड और फोर्थ के ऊपर अटैक ना करने का रीजन क्या है, क्योंकि इनके अंदर क्या बनती है, ये अनस्टेबल स्टेट बनती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सेकंड और फोर्थ के ऊपर, ऑर्थो और पैरा के ऊपर अटैक नहीं करता। तो अपन देखते हैं पोजीशन 2 के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो तो किस तरीके की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। अब कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कराएं हम, सेकंड नंबर के ऊपर, सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन 3, ठीक है। अब देखो ये अपना पेरिडीन, ये कोई इलेक्ट्रोफाइल, अब कहाँ पर आना है, वो थर्ड नंबर पर आना है, ठीक है। तो देखिए थर्ड नंबर पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ गया, यहाँ हाइड्रोजन पहले से ही है, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, वो देखो,
ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ से कहाँ आए, यहाँ पर आए, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ये डबल बॉन्ड ई और ये एच, फिर से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने, ये यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आए। तो आप लोग ये देख सकते हो एक बात कि इसके अंदर कहीं पे भी नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज नहीं आया, नहीं आया ना, कहीं पे भी नहीं आया। तो मतलब जो अनस्टेबल स्टेट उसके अंदर बनी थी जब अपन ने सेकंड और फोर्थ के ऊपर सब्स्टिट्यूशन किया था, वो यहाँ पे नहीं बनी। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है सारी की सारी, ये 1, ये 2 और ये 3, तीनों के अंदर नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी कंप्लीट है, ठीक है ना, कहीं पे भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है। तो हम क्या कहते हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे जाके लगता है, या तो थर्ड पे जाके लगेगा या फिर फिफ्थ के ऊपर जाके लगेगा, दोनों एक ही बात है, दोनों एक जैसे ही है, ठीक है ना। तो ये तो अपना फाइनल हो गया कि सेकंड और फोर्थ के ऊपर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। रीजन क्या है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल एक स्टेट बनती है जिसकी वजह से वो थर्ड के ऊपर ही जाता है, और इसके अंदर कोई भी अनस्टेबल स्टेट नहीं बनती, कोई भी अस्थायी संरचना नहीं बनती, ठीक है। तो ये तो अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू ये देखा कि जो पिरिडीन होती है वो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन सब्स्टिट्यूशन किस जगह पे करती है, थर्ड पे या फिर फिफ्थ के ऊपर करती है। इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर वो कभी भी इलेक्ट्रोफाइल को नहीं जोड़ती। कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर अनस्टेबल स्टेट बनती है जब सेकंड और फोर्थ के ऊपर ये सब्स्टिट्यूशन होता है, तो जबकि थर्ड में अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो कोई भी अनस्टेबल स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब अपन कुछ रिएक्शंस देखते हैं जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है थर्ड और फिफ्थ के ऊपर, ठीक है। ऐसे लिखो, पिरिडीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं, ठीक है ना। पहली रिएक्शन क्या है, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण आपको पता है किससे होता है, हम नाइट्रीकरण जब करते हैं तो HNO3 लेते हैं, ठीक है ना, HNO3 और H2SO4 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल खाली H2SO4 लेने से काम नहीं चलता, मतलब HNO3 और H2SO4 यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ता है, फ्यूमिंग HNO3 लेना पड़ता है। और मैं आप लोगों को एक क्लास के अंदर ये बता चुकी हूँ फ्यूमिंग HNO3 में क्या डिफरेंस है नॉर्मल में, तो आप लोग प्लीज इसको थोड़ा रिकॉल करो। ये कैसी है, सधूम फ्यूमिंग, ठीक है। ये अपनी पिरिडीन हो गई और अपन ने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है, इसे थोड़ी स्ट्रांग होती है, इसमें HNO2 की जो कंसंट्रेशन होती है वो थोड़ी और ज्यादा होती है। तो इसमें कहाँ पर होगा इलेक्ट्रोफाइल का जो सब्स्टिट्यूशन होगा आपको पता है, मेटा के ऊपर, ठीक है। ये बनेगा, क्या नाम है इसका, 3 नाइट्रो पिरिडीन, थर्ड नंबर पे लगी जाके नाइट्रो। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी सेकेंड, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। इसमें क्या होगा, सल्फोनिक ग्रुप जो होगा वो जाके लगेगा, वो भी कहाँ पे लगेगा, मेटा के ऊपर ही जाके लगेगा। इसके अंदर जो सल्फोनेशन है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग इसके अंदर 20% क्या लेते हैं, ओलियम लेते हैं। ओलियम क्या होता है, H2S2O7, ठीक है। ये लिया जाता है थोड़े से मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ में, ठीक है। क्या लेते हैं इसे, मर्क्यूरिक सल्फेट लेते हैं, HgSO4 लेते हैं थोड़ा सा इसके साथ में, तब जाके इसमें रिएक्शन होती है। और टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 220 डिग्री, तो वो मैं भी रिएक्शन पे लिख देती हूँ। ये पिरिडीन लिया हमने, किसके साथ में लेंगे, सधूम H2SO7 के साथ में लेंगे, और किसकी प्रेजेंस में लेंगे, HgSO4, और टेम्परेचर 220 डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर लेना पड़ेगा, तब जाके होगा। मतलब इजीली अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 ले ले तो इसके अंदर सल्फोनेशन नहीं होता, ठीक है। कौन आगे लगेगा, SO3H ग्रुप जाके लग जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, पिरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड, पिरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन जो इसकी है वो है हैलोजिनीकरण, हैलोजिनेशन, वो देखते हैं अपन नेक्स्ट, ठीक है। देखिए हैलोजिनेशन के अंदर क्या होता है, एक तो हम क्लोरीनेशन देखते हैं, मैं यहाँ सेंटर में लिख देती हूँ इसको, ये पिरिडीन, मान लो हम इसमें क्या कराएं, क्लोरीन के साथ में कराएं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, AlCl3 ये एसिड लेना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्शन होगी और क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके लग जाएगा, ठीक है। क्लोरीन आके लग गया, क्या नाम है इसका, 3-क्लोरोपिरिडीन, 3-क्लोरोपिरिडीन। अब हम कराते हैं ब्रोमिनेशन, Br2 के साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं, अगर मान लो हमने इसमें क्या लिया है, चारकोल लिया है, और टेम्परेचर कितना लिया है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है,
तो कैसे क्या प्रोडक्ट बनता है? थर्ड नंबर पे आ गई ब्रोमीन, ठीक है। एक तो ये प्रोडक्ट बनता है, थर्ड के साथ में क्या है, फोर्थ फिफ्थ पे भी आ जाए, क्या नाम हो गया इसका? तो इसका तो हो गया 3 ब्रोमोपिरिडीन, उसका हो गया 3,5 डाई ब्रोमोपिरिडीन। इसका क्या नाम हो गया? 3 ब्रोमोपिरिडीन। और इसका क्या नाम हो गया? 3,5 डाई ब्रोमोपिरिडीन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इस टेम्परेचर को और इंक्रीज कर दें 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट रिएक्शन हो जाती है, मुक्त मूलक क्रिया होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, और इससे डिफरेंट रिएक्शन होगी। कहाँ पे लग जाएगा? 2 और 6 के ऊपर लग जाएगा, एक बार तो लग जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी, क्योंकि नॉर्मल से डिफरेंट है कि ब्रोमीन से तो आपके दिमाग में आए थर्ड और फिफ्थ पे लगा दो, लेकिन नहीं, इसमें क्या होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आके लग जाता है? सेकंड नंबर पे, जो कि अनयूजुअल रिएक्शन है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गई आपका हैलोजिनेशन। एक नेक्स्ट रिएक्शन और है, वो देख लेते हैं। अब क्या है नेक्स्ट, फोर्थ रिएक्शन क्या है? मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरीकरण, ठीक है। क्या होता है इसमें? देखिए, ये पेरिडीन, साथ में क्या ले सकते हैं हम? CH3 COO होल ट्वाइस मर्क्यूरिक एसिटेट हम लें, क्या नाम है इसका? मर्क्यूरिक एसिटेट हमने ले लिया, ठीक है। तो क्या बनेगा इसमें? मर्क्यूरिक एसिटेट यहाँ पे आ जाएगा, HgOCO3। क्या नाम है इसका? 3 एसिटॉक्सी मर्क्यूरी पिरिडीन, 3 एसिटॉक्सी मर्क्यूरी पिरिडीन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 4 रिएक्शन देखी, जिसके अंदर क्या हो रहा था, कोई इलेक्ट्रोफाइल आगे लग रहा था थर्ड नंबर के ऊपर, लेकिन हमने ब्रोमीन के अंदर देखा कि अगर हमने 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया तो रिएक्शन की कंडीशन चेंज करने की वजह से सेकंड और सिक्स्थ के ऊपर आके लग गया इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये अपनी हो गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो मैंने आप लोगों को बताया। इसको प्रॉपर तरीके से पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे। जब ये समझ में आ जाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की सेकंड और फोर्थ के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं आता, थर्ड के ऊपर क्यों आता है, ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप बना के देखेंगे अच्छे से। तो ठीक है, बस इंपॉर्टेंट यही है कि उसके अंदर अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स बनती हैं, जबकि इसके अंदर कोई भी अनस्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बनती, ठीक है ना। बस अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।